कि इस हमाम में सब नंगे हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो और किसी भी प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ठेके पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के प्रति सबका शोषण एक जैसा है। उनकी नीतियां एक जैसी है। सब चुनाव के समय पर वादा करते हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, उनको रेगुलर करेंगे। और जैसे ही वो सत्ता में बैठ जाते हैं तो तमाम तरीके के अवरोधों का बहाना बनाकर वो उस लाइन से हट जाते हैं और श्रमिक वही का। जितना मजदूर के नाम से सरकारी खजाने से पैसा लिया जा रहा है, उसका मात्र 40% ही मजदूर को दिया जा रहा है। बाकी 60% सरकारी अधिकारी, नेता और ये ठेकेदार मिलके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पत्नी की कुर्बानी देने का काम किया है। वैसे नहीं मिल गया ये। लोगों ने बहुत कुर्बानी देने के बाद जो अधिकार मिले हैं, और आज अधिकार होते हुए भी हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा। आंदोलन में और जितने भी लोग हैं उनको भागीदारी देनी पड़ेगी। और जब सारे लोग तैयार हो जाएंगे तो मुझे विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है कि एक दिन इस समस्या का समाप्त हो जाएगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आज जिस विषय पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी बहुत गंभीर विषय है। मैं थोड़े से शब्दों में बस इसके विषय में आपको बताऊंगा, लेकिन तो आपके सामने आंकड़े मैं रखूंगा, उससे थोड़ा सा इसकी गंभीरता को समझने का प्रयास। 2 आंकड़े हमारे पास हैं देश में, सरकारी ही आंकड़े हैं कि इस देश में आज की तारीख में जितने ग्रेजुएट हैं उनमें से 50% बेरोजगार हैं। एक आंकड़ा। तो बेरोजगारी कितनी होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते। दूसरा आंकड़ा यह है कि देश में काम करने वाले जितने लोग हैं, महिलाएं पुरुष दोनों मिला के, उसमें से 60% के पास कोई काम। इतनी गंभीर स्थिति में निजीकरण और ठेका प्रथा को लेकर, मैं निजीकरण को ठेका प्रथा से अलग नहीं कर सकता, मेरी नजर दोनों को एक साथ हम रखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। इन दोनों की वजह से न केवल बेरोजगारी इस देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है, बल्कि मैं इसे कहूंगा कि सरकार, सरकारी अधिकारी और उनके साथ मिले हुए ठेकेदार, इनके द्वारा कानूनी जामा पहनाने का दिखावा करके इस देश के मजदूरों का खून चूसा जा रहा है। इसको उदाहरण से ऐसे मैं समझाऊंगा। अभी ठेका प्रथा लगभग हर क्षेत्र में हो गई है। डी ग्रेड में जो आते हैं 4th क्लास में, उसमें तो लगभग पूरी ही तरह हो चुकी है, और जो सी ग्रेड है उसमें भी लगभग काफी मात्रा में हो चुकी है। इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे कोई चौकीदार काम कर रहा है, तो जो कंपनियां ये मैन पावर या वर्कफोर्स या मजदूरों को जो प्रोवाइड कराती हैं ठेके पर, जितना मजदूर के नाम से सरकारी खजाने से पैसा लिया जा रहा है, उसका मात्र 40% ही मजदूर को दिया जा रहा है। बाकी 60% सरकारी अधिकारी, नेता और ये ठेकेदार मिलके लूट रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, मैंने बाकायदा लोगों से बात की है। एम्स की बताता हूं। एम्स में नीचे लगभग जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं और चौकीदार वगैरह वो मिला के तकरीबन 5 लेवल पे हैं लोग जो पूरी तरह से प्राइवेट हो चुके हैं, ठेके पर। उनमें से एक कंपनी वहां पे जो प्रोवाइड कराती है वो सरकार से लेती है 50,000 रुपए, और जो मजदूर हैं उनको मिलते हैं मात्र 20,000 रुपए। यानी जिसका कोई काम नहीं है, जिसे कुछ करना नहीं है, वो 30,000 रुपए एक मजदूर के नाम पर लेकर न केवल उसका खून चूस रहा है, बल्कि इस देश के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसकी भी खुलेआम लूट हो रही है। और बंदरबाट किस में है? वही 3 नेता, अधिकारी और ठेकेदार। और ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र है।
इस देश के जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं उनको रिजर्वेशन के माध्यम से जो मौका मिल रहा था आगे आने का, उस रिजर्वेशन को सिस्टमेटिक ढंग से खत्म करने का एक तरीका है। अगर समाज के लोग जागे नहीं, संघर्ष किया नहीं, घरों में बैठे रहे, तो तुम अपनी बात तो छोड़ दो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस देश में या तो चोर लुटेरे बनेंगे और नहीं तो भीख मांगेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे इतना ही कहना है, इतनी खराब नीतियां हैं, इनका विरोध करना पड़ेगा। ठेकेदारी प्रथा देश के युवाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अभिशाप है। ये आज का विषय है, इस पर अपने अपने व्यूज रखे। और उनसे हट करके मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देश में जितने भी तरीके के भ्रष्टाचार पिछले कई दशकों में हुए हैं, उन सारे भ्रष्टाचारों से बड़ा भ्रष्टाचार आज देश के स्तर पर ठेकेदारी प्रथा के अंदर हो रहा है। जो प्रेस रिलीज हमने जारी की है वायलेंस फ्री इंडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, 28 करोड़ श्रमिक इस देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं पूरे देश में, और उनकी सैलरी के अंदर जो घोटाला हो रहा है उसका जो एवरेज हमने निकाला है, कहीं पर 5,000 का हो रहा, कहीं 10,000 का हो रहा, कहीं 2,000 का हो रहा, कहीं नहीं भी हो रहा, उसका जो एवरेज है वो 5,000 रुपये पर श्रमिक है। इसको हम अगर वार्षिक स्तर पर कैलकुलेट करते हैं तो ये 16 लाख करोड़ रुपया बैठता है, जो प्रति वर्ष ठेका प्रथा की वजह से इस देश के अंदर यहाँ के राजनेता, यहाँ के उस विभाग के अधिकारी और ठेकेदार, जो तिगड़ी है, ये तिगड़ी मिलकर के 16 लाख करोड़ रुपए की लूट प्रति वर्ष कर रही है। तो ये जो इतनी बड़ी लूट कर रही है, जहां पर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के ईडी, सीबीआई तुरंत पहुंच जा रहे हैं, तो इतने बड़े मुद्दे को लेकर के देश की राजनीतिक दलों में और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों का ध्यान वहां पर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो और किसी भी प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ठेके पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के प्रति सबका शोषण एक जैसा है, उनकी नीतियां एक जैसी है। सब चुनाव के समय पर वादा करते हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, उनको रेगुलर करेंगे, और जैसे ही वो सत्ता में बैठ जाते हैं तो तमाम तरीके के अवरोधों का बहाना बनाकर वो उस लाइन से हट जाते हैं और श्रमिक वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ये 28 करोड़ की इतनी बड़ी तादाद इस देश के अंदर अगर देखी जाए तो 1/4 पूरे देश की आबादी का ये संख्या है, और ये आज त्रसित है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय संगठन धीरे धीरे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर के माध्यम से उठाई गई ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की आवाज को उठा रहे हैं। उसी की श्रृंखला में, उसी की कड़ी में आज वायलेंस फ्री इंडिया संगठन ने भी इस आवाज को धार दी है, और बहुत सारे बुद्धिजीवी साथियों ने इसको आज सेमिनार के माध्यम से हम उठाएंगे। हमारे बीच में बहुत सारे साथी यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में कोरोना वॉरियर्स आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही क्रूशल स्थिति के अंदर दिल्ली के लोगों की सेवा की है, लेकिन उनका आज क्या हाल है वो हम माइक के माध्यम से आपको बताएंगे। आप सब लोग आए, सभी प्रेस वालों का सभी को मेरा नमस्कार।